रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 40 दिन को पार कर चुका है। अभी तक शांति की कोई संभावना नहीं बनी है। इस दौरान 6 अप्रैल 2022 को भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपना बहुप्रतीक्षित बयान संसद के बजट सत्र में दिया। उनके अनुसार भारतीयों की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने यूक्रेन में कराया था संघर्ष विराम। संघर्ष और युद्ध किसी भी मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। डिप्लोमेसी और वार्ता के माध्यम से ही दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान संभव है, ऐसा मानना है भारत सरकार का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के सख्त खिलाफ है। भारत ने हमेशा से ही शांति के पक्ष को चुना है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कई बार निजी तौर पर दखल दिया। उन्होंने खार्किव और सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात कर कुछ समय के लिए संघर्ष विराम भी कराया था। यूक्रेन के हालात पर निचले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, बूचा में सैकड़ों नागरिकों की हत्याएं बेहद शर्म का विषय हैं। इस जनसंहार की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। भारत ने हमेशा ही दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत पर जोर दिया है। दोनों राष्ट्रपतियों से बात करने के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की। साथ ही साथ कहा कि नई दिल्ली कोई सहायता कर सकता है तो हमारे लिए गर्व का विषय होगा। उन्होंने कहा कि भारत का रुख हमेशा से ही संघर्ष को खत्म करने का रहा है, बातचीत को बढ़ावा देने का रहा है। विदेश मंत्री ने यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए भी हंगरी, रोमानिया, चेक गणराज्य, कजाकिस्तान और पोलैंड के साथ संपर्क किया है। इन देशों में यूक्रेन जैसी ही शिक्षा प्रणाली है। हंगरी ने इन छात्रों को अपने यूनिवर्सिटी में मेडिकल शिक्षा पूरी करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने भी छात्रों के लिए चौथे वर्ष के लिए होने वाली क्रॉक 1 परीक्षा स्थगित कर दी है। यूक्रेन ने छठे साल में शैक्षणिक मूल्यांकन के आधार पर बिना परीक्षा डिग्री देने का निर्णय लिया है। यूक्रेन में पढ़ने वाले 1319 छात्रों पर ऋण भी बकाया है। उन्होंने छात्रों के शिक्षा ऋण पर कहा कि यूक्रेन में पढ़ने वाले 1319 छात्रों पर ऋण बकाया होने के बावजूद भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ दिन पहले सरकार से भारतीय बैंक संघ को वापस आने वाले छात्रों के बकाया शिक्षा ऋण पर संघर्ष के प्रभाव का आकलन करने और विभिन्न पक्षकारों से विचार विमर्श करने के लिए कहा है। अतः भारत सरकार इन भारतीय मेडिकल छात्रों के हितों की रक्षा करने के विषय में भी विचारशील है। जयशंकर ने कहा, जंग का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। एनर्जी की लागत बढ़ने का आम व्यक्ति पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। खाद्य कीमतों के साथ भी खाद की कीमतों का भी लोगों पर सीधा असर पड़ सकता है। उन्होंने विपक्ष पर यूक्रेन के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का भी आरोप लगाया है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि समय पर यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी से युद्ध शुरू होने से पहले 4000 लोग निकल चुके थे। छात्रों की सुविधा यूक्रेन ने बढ़ा दी। कई यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसी संभावना कम ही है। इसके पहले 2015 में जब यमन और सऊदी अरब के बीच भी संघर्ष हुआ था, उस दौरान भी भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रयास किया था। उस दौरान भी भारत सरकार ने शांति के लिए प्रयास किया था। इसी प्रकार ऑपरेशन गंगा
भी महत्वपूर्ण कदम रहा, जिसने पूरी दुनिया में भारत के इस प्रयास की सम्मान और सराहना की है। 20,000 से ज़्यादा नागरिकों को यूक्रेन से निकाला गया है। किसी भी देश ने इतना व्यापक निकासी अभियान कभी नहीं चलाया। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और गर्व की बात है। धन्यवाद।